चलिए रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। जो लखनऊ से बड़ी अपडेट, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है, किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी बीएसपी। ये आप धन्ना सेठ समर्थक पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियों, इनसे गठबंधन कर चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बीएसपी से गठबंधन के लिए सभी आतुर है, मायावती की तरफ से कहा गया। और विपक्ष बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाता है, विपक्ष से मिल जाए तो सेक्युलर, ना मिले तो भाजपा। ये बातें अंगूर मिल जाए तो ठीक, वरना अंगूर खट्टे जैसे। तो ये ट्वीट करती हुई नजर आई है। ट्वीट के जरिए विपक्ष पर निशाना साधा है मायावती ने। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 2024 को लेकर अब लगातार जो तैयारियां हैं, जो उठापटक है, जो आरोप प्रत्यारोप है, उसका दौर अब शुरू हो गया है। तो इस बीच मायावती ने ट्वीट करके साफ कह दिया है कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं आएंगे। धन्ना सेठ का जो भी समर्थन है, उनका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और साथ ही उनकी तरफ से ये कहा गया है कि गठबंधन के लिए सभी आतुर हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये गठबंधन नहीं किया जाएगा। विपक्ष बीजेपी से मिली भगत का ये बड़ा आरोप लगाता है। और मायावती की तरफ से कहा गया कि विपक्ष से अगर हम मिल जाए तो सेक्युलर, और ना मिले तो भाजपा। और एक उदाहरण देते हुए भी उन्होंने कहा है कि ये बातें उसी तरह से हो गई, जब अंगूर मिल जाए तो ठीक है और ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं। तो ये कहावत कहते हुए नजर आई है बसपा सुप्रीमो मायावती। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब लगातार देखा जा रहा है कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जो राजनीतिक हलचलें हैं वो भी गर्माती जा रही हैं। और लगातार अब बयान भी देखने को मिल रहा है कि इस बीच जो कुछ बयान ऐसे आ रहे हैं तो उस पर निशाना साधा जा रहा है, तो कहीं कहीं बिगड़ते बोल भी नजर आ रहे हैं। तो इस बीच मायावती ने ये ट्वीट किया है और विपक्ष पर निशाना साधा है। और मायावती ने कहा है ट्वीट करके कि हम किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहते, सभी पार्टियां हमसे गठबंधन करने के लिए आतुर है। साथ ही ये कहा कि अगर हम उनसे गठबंधन कर लेते, उनके साथ आ जाते हैं तो हम सेक्युलर हैं, और हम उनके साथ नहीं आते हैं तो हम भाजपा हैं। यानी कि अंगूर ना मिले तो खट्टे और मिल जाए तो ठीक है। ये बड़ा उदाहरण दिया उन्होंने, और इस उदाहरण के जरिए विपक्ष पर निशाना साधा और अपनी आगे की जो रणनीति है वो भी क्लियर करते हुए मायावती नजर आई है। क्योंकि उनकी तरफ से साफ कह दिया गया कि वो किसी भी दल में शामिल नहीं होंगी। इससे पहले कि अगर हम बात करें, तब भी मायावती की तरफ से कहा गया था कि वो किसी भी दल में शामिल नहीं है। जहां एनडीए हो या फिर इंडिया हो, वो किसी भी दल में शामिल नहीं होंगी। वो सभी दलों से अलग है, अकेली लड़ेंगी, वो कहते हुए नजर आई। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रही है। एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट करके वही बात कही है कि वो किसी भी गठबंधन में नहीं शामिल होंगी। वो अकेले ही आगे का जो सफर है वो तय करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अब इस बीच बड़ा निशाना विपक्ष पर साधा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, अब जिस तरह से देखें, जैसे जैसे 2024 का चुनाव करीब आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, लेकिन इस बीच मायावती की तरफ से एक बड़ा बयान ट्वीट करके दिया गया। उन्होंने साफ कर दिया आगे की अपनी जो रणनीति, कि वो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं रहेंगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो अटकलों का दौर था वो बिल्कुल समाप्त कर दिया। यानी कि जो लोग कयास लगाए जा रहे थे कि बसपा सुप्रीमो मायावती क्या इंडिया गठबंधन के साथ आएंगी या फिर आखिर वो तीसरा मोर्चा खोलेंगी, इन सभी जो बातें चल रही थी उनसे आज उन्होंने पर्दा उठा दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ना तो एनडीए के साथ में और ना ही इंडिया के साथ में, किसी भी गठबंधन के साथ में बसपा सुप्रीमो नहीं आने वाली है। एकला चलो अभियान के तहत वो जो है वो पार्टी में काम करेंगे। यानी कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, इन सभी चुनावों में अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। यानी कि ये भी उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि 2007 में जिस तरीके से हमारी सरकार बनी थी, उस सरकार के अंतर्गत हमने अकेले चलकर ही इस अभियान पे साथ दिया था और बसपा ने उस समय सरकार बनाई थी। तो यानी कि साफ है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि मैं किसी गठबंधन के साथ ना आकर के अकेले चुनाव लड़ने का जो हमारा मकसद है, उस मकसद पे हम लोग चलेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। शामली से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां अपहरण के बाद 2 बच्चों की हत्या कर दी गई। 2 बच्चों की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा है। तांत्रिक क्रिया के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही, तो वहीं गांव के ही पास भट्टे पर मिले थे दोनों बच्चों के जो शव है, शवों को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है पुलिस। और थाना क्षेत्र के गांव हीड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि यहां पर बच्चों की हत्या कर दी गई। को शाम में लेट नाइट एक हमें सूचना मिली थी थाना भवन क्षेत्र में कि 2 बच्चे जो है वो शाम में खेल रहे थे। तो उसके बाद से जो है उन्हें उनके परिजन उन्हें ढूंढ रहे हैं, बच्चे मिले नहीं। तब से तत्काल एफआईआर दर्ज करके यथाशीघ्र उनको जो है ढूंढने के प्रयास किए जा रहे थे सभी क्षेत्रों में। आज सुबह जो है उनके आवास के पास ही एक जो है खेत है, अराउंड 700-800 मीटर्स की दूरी पर, वहाँ पर जो है जेसीबी की थोड़ी खुदाई हो रखी है, पानी है उसमें जो है दोनों बच्चों के शव मिलने की सूचना मिली। तत्काल इस पर जो है पुलिस मौके पर आई है। जो शव है उसका तत्काल प्रॉपर्ली पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और परिजनों से लगातार इसमें वार्ता की जा रही है। और थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि इसमें तत्काल एफआईआर पंजीकृत करके यथाशीघ्र घटना का अनावरण करेंगे। सर, क्षेत्र में पहले भी बच्चों की हत्या, मतलब एक तरीके से बलि का या तांत्रिक क्रिया का कोई मामला सामने आया इस तरह? देखिए, अभी हम जांच कर रहे हैं। अभी पूर्व से किसी अनुमान की पुष्टि करना यथोचित नहीं है। पोस्टमार्टम हम करवा रहे हैं और जो भी साक्ष्य इसमें सामने आएंगे यथाशीघ्र घटना का अनावरण करके आपको अवगत कराया जाएगा। 28 तारीख तो आपको बता दें कि यहाँ पर अपहरण के बाद 2 बच्चों की हत्या की गई है। तो ये मामला सामने आया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में तांत्रिक क्रिया करके ये बच्चों की हत्या की गई, ये पूरी आशंका जताई जा रही। फिलहाल पुलिस में तहरीर दर्ज करा दी गई है। शामली से हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल जुड़े हैं। राहुल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? इस पूरे मामले में 2 दिन पहले दोनों बच्चों का अपहरण किया गया था, जिसके चलते परिजनों ने तहरीर दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। दर्ज करने के बाद पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन आज सुबह करीब 5 बजे ये थाना भवन क्षेत्र के गांव हींड में भट्टे के पास, भट्टे पे जैसे मट्टी उठाते हैं तो एक गड्ढा बन जाता है, जिसमें बच्चों का शव मिला है, दोनों बच्चों का। पुलिस ने दोनों बच्चों का जांच के लिए, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जांच कर रही है। लेकिन परिजनों का यह भी कहना है कि यह जो तांत्रिक क्रिया का लग रहा है कि यह तांत्रिक क्रिया से ऐसा हुआ है। बिल्कुल। अगर इस बीच बात की जाए इस पूरे मामले पर, अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि तांत्रिक क्रिया के बाद ये हत्या हुई है? वही पुलिस अधीक्षक अभिषेक कुमार का कहना है, इस मामले में जांच की जा रही है, बड़ी ही बारीकी से जांच की जा रही है। जब तक जांच नहीं की जाती तो कुछ भी बताने के लिए पुलिस कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बागपत से बड़ी अपडेट। एक युवक को दी गई तालिबानी सजा। पैसे के लेन देन में ये तालिबानी सजा दी गई है। युवक को पीड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा और गांव के ही दबंगों ने वारदात को अंजाम दिया। मारपीट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आरोपियों की तलाश में अब पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है, जहां बागपत के दूघाट थाने क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां आप भी देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से युवक को पीड़ से बांधकर पीटा गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आप बता दें कि पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों की तलाश करें तो ये बागपत के दूघाट थाने क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बागपत में एक युवक को तालिबानी सजा दी है। उस जो युवक है उसको पीड़ से बांधकर पीटा गया और ये सिर्फ इसलिए पिटाई की गई कि जो बात थी वो पैसे के लेन देन को लेकर थी, जिसके बाद पीड़ से बांधकर युवक को बेरहम प्लॉट पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इस अवैध प्लॉट पर EBD सिटी के नाम से सोसाइटी बसाई गई थी। लोगों को लगातार प्लॉट भी बेचे जा रहे थे।
तो आपको बता दें कि डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई, क्योंकि अतीक के जो करीबी थे उनकी तरफ से बताया गया, जिसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है और मोहम्मद मुस्लिम के अवैध प्लॉट पर बुलडोजर चलाया गया और बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। आगे बढ़ेंगे प्रयागराज से बड़ी अपडेट, जहां क्लिनिक में युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा है। घटना के बाद क्लिनिक संचालक फरार हो गया। पुलिस और फॉरेंसिक की टीमें जांच पड़ताल में जुटी हुई है और आपको बता दें कि थरवई थाने क्षेत्र के 40 नंबर गोमती का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अब जिस तरह से देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से टीमें तैनात कर दी गई, जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि प्रयागराज में एक क्लिनिक में युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई और उसकी हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं घटना के बाद क्लिनिक संचालक जो है वो फरार हो गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।